जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों आज के वीडियो का टोटल 2 हिस्सा है, जिनमें सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को $23 बिलियन के F-15EX के डील के बारे में बताऊंगा और कैसे बोइंग की तरफ से फिर से एक बार भारत को अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को लिए लुभाने का प्रयास किया गया और नया ऑफर का पेशकश किया गया। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को इंडिया के सबसे आधुनिक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल मतलब ब्रह्मोस NG के बारे में बताऊंगा और कैसे पूरा दुनिया अब ब्रह्मोस मिसाइल के अलग अलग वर्जन को खरीदने के लिए एक एक करके तैयार हो रहा है और क्यों ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया के सबसे पसंदीदा मिसाइल माना जा रहा है। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों F-15EX अमेरिकी बोइंग कंपनी द्वारा निर्माण किया हुआ F-15 एयरक्राफ्ट के सबसे आधुनिक वर्जन है। पुराने F-15 के तुलना में ये खाली आधुनिक नहीं बल्कि एक नया जनरेशन का भी एयरक्राफ्ट है और इसे 4+ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का दर्जा भी दिया जा रहा है। जबकि इन एयरक्राफ्टों को लेकर अमेरिकी कंपनी का दावा ये भी है कि ये बहुत सारे रोल को एक साथ निभा सकता है, जैसे कि एयर सुपीरियरिटी, इंटरसेप्टर, स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग, ग्राउंड अटैक, दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ जाके डीप पेनिट्रेशन जैसे मिशन। दोस्तों इसके अलावा अमेरिकी एयरफोर्स में जो हर साल 72 से 75 एयरक्राफ्टों को शामिल किया जाता है, उनमें F-15EX एक बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन भी है। और हाल ही के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी एयरफोर्स के जरूरतों को देखते हुए अब बोइंग कंपनी द्वारा करीबन 200 F-15EX जैसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्टों का सप्लाई अमेरिकी एयरफोर्स को किया जाएगा, जिसका लागत करीब करीब $23 बिलियन के आसपास है। फिलहाल $1.2 बिलियन के लागत से अमेरिका द्वारा 8 F-15 एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है। और दोस्तों ये पहला लॉट के एयरक्राफ्ट है, जबकि इसके अलावा आने वाले 5 साल के अंदर बोइंग कंपनी द्वारा अमेरिकी फोर्सेस के लिए 76 F-15 के आधुनिक वर्जन को भी निर्माण किया जाएगा। अमेरिकी फोर्सेस की तरफ से इशारा ये भी दिया गया है कि 144 ऐसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्टों को $22.89 बिलियन के लागत से खरीदा जाएगा, जो कुल मिला के अमेरिकी बेड़े में 200 आधुनिक एयरक्राफ्टों के गोल को पूरा करेगा। दोस्तों अमेरिकी फोर्सेस के लिए ये बड़ा डील हासिल करने के बाद अब बोइंग द्वारा भारत के लिए भी बेहतरीन पेशकश का ऑफर किया जा रहा है। और दोस्तों मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में बोइंग के वाइस प्रेसिडेंट प्रत कुमार के तरफ से भी बयान देते हुए बताया गया है कि बोइंग अपने F-15 स्ट्राइक ईगल मतलब F-15 के आधुनिक वर्जन को अमेरिकी करीब तरीन एलाई इजराइल और भारत जैसे देशों को बेचने के लिए प्रस्तुति ले रहा है। इजराइल को लेकर उनके तरफ से बयान देते हुए कहा गया है कि इजराइल द्वारा 25 F-15 के आधुनिक वर्जन खरीदने का बात भी कहा गया है, जबकि इजराइल के पास ऑलरेडी इस्तेमाल होने वाले F-15I में से भी 25 एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करके इन आधुनिक वर्जन में बनाने का बात भी इजराइल और बोइंग कंपनी के बीच में चल रहा है। पर दोस्तों भारत को लेके जो बोइंग के तरफ से सबसे बड़ा खबर है वो है इन एयरक्राफ्टों के इंडियन एयरफोर्स में सुटेबिलिटी। बोइंग कंपनी के तरफ से खास करके बताया गया है कि अमेरिकी गवर्नमेंट के तरफ से भारत को बोइंग के एयरक्राफ्ट बेचने के लिए परमिशन लिया जा रहा है, ताकि इन एयरक्राफ्टों को मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत MMRCA टेंडर में भी ऑफर किया जा पाए। साथ में बोइंग कंपनी का ये भी कहना है कि चाइना और पाकिस्तान के साथ बढ़ता हुआ टेंशन के दरमियान F-15 का आधुनिक वर्जन इंडिया के लिए काफी बेहतरीन एयरक्राफ्ट साबित हो सकता है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के पास दुश्मन के टेरिटरी के अंदर दूर तक जाके मार्क करने का भी क्षमता है, क्योंकि एयरक्राफ्टों के कॉम्बैट रेडियस करीबन 1100 माइल है, जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट लंबे समय तक हवा में रह सकता है और पेट्रोलिंग भी कर सकता है। जबकि भारी भरकम और बड़े आकार के एयरक्राफ्ट होने की वजह से एयरक्राफ्टों के पास ज्यादा संख्या में हथियार लेके उड़ान भरने का भी क्षमता है, जो एक बार में ही दुश्मन को फुल तबाह करके आने का क्षमता भी रखता है। बोइंग कंपनी के F-15 एयरक्राफ्टों को लेकर यह भी दावा किया जाता है कि इन एयरक्राफ्टों के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एयर टू एयर मिसाइल कैरी करने का क्षमता है। एक बोइंग F-15EX एयरक्राफ्ट करीबन 22 एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी कर सकता है, जो एक बार में ही दुश्मन के कई सारे एयरक्राफ्टों को तबाह करने का क्षमता रखता है। और दोस्तों इसीलिए बोइंग कंपनी द्वारा F-15 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में सबसे पोटेंशियल एयरक्राफ्ट के तहत भी कहा जा रहा है। जबकि इस टेंडर को हासिल करने के लिए बोइंग द्वारा खाली F-15EX नहीं बल्कि FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को भी ऑफर किया गया है और भारत के नेवी के जो फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए कैरियर 1 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा, उसके लिए भी FA-18 सुपर हॉर्नेट का पेशकश किया गया है। पर फिलहाल अमेरिका का एक कंपनी खाली इस टेंडर को हासिल करने का प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि लॉकहीड मार्टिन द्वारा भी भारत को कई सारे ऑफर किया जा चुका है, जिनमें डायरेक्टली F-21 को भारत के लिए ही निर्माण करने का ऑफर के अलावा कुछ जगहों में इनडायरेक्टली F-35 जैसे एडवांस टेरेन फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफर भी भारत को किया गया है। दोस्तों अब चलिए भारत के नेक्स्ट जनरेशन के सबसे घातक और दुनिया में सबसे लोकप्रिय मिसाइल के बारे में जानते हैं। और ये मिसाइल है ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन मतलब ब्रह्मोस NG, जिसे आप ब्रह्मोस मिनी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मोस के आकार के तुलना में लगभग आधा के आकार के बराबर का होगा, ताकि इसे आसानी से कैरी किया जा पाए और कहीं पे भी डिप्लॉय किया जा पाए। और दोस्तों
इसी खासियत की वजह से अभी फाइनेंशियल टाइम्स के एक रिपोर्ट के द्वारा खुलासा किया गया है कि ब्राजील भी भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन को खरीदने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। ब्राजील के तरफ से अपने नेवी के फ्लीट को मजबूत करने के लिए न्यू जनरेशन के न्यूक्लियर पावर जनरल पर्पज अटैक सबमरीन का निर्माण किया जा रहा है और ब्राजील चाहता है कि इन सबमरीनों में इंडिया रशिया द्वारा ज्वाइंटली निर्माण किया हुआ ब्रह्मोस मिसाइलों को इंस्टॉल किया जाए। जबकि हाल ही में रशिया की तरफ से भी ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सपोर्ट के लिए अनुमति दिया गया है और इसके बाद भारत रशिया और भारत के हर एक दोस्त देशों में इन मिसाइलों को एक्सपोर्ट कर सकता है। दोस्तों, ब्रह्मोस एनजी को खाली ब्राजील के नया जनरेशन के सबमरीन के लिए ही बेहतरीन नहीं माना जा रहा है, बल्कि ब्राजील के पास ऑलरेडी इस्तेमाल होने वाला जो सबमरीन है उसके मिड लाइफ रिफिट के दरमियान भी उसमें इसे फिट करने का बात कहा जा रहा है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल को ब्राजील द्वारा इसीलिए भी पसंद किया जा रहा है क्योंकि ये दुनिया के सबसे घातक और आधुनिक मिसाइल है और सुपरसोनिक मिसाइल के मामले में तो ये सिर्फ दुनिया का एकमात्र ऐसा मिसाइल है जो मल्टी प्लेटफॉर्म सुपरसोनिक मिसाइल का दर्जा हासिल किया हुआ है। इवन सुनने को तो ये भी आ रहा है कि ब्राजील अपने एयरक्राफ्टों में भी ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों को इंस्टॉल करना चाहता है। वैसे अगर देखें तो इंडियन एयरफोर्स के पास जो एयर लॉन्च ब्रह्मोस का वर्जन है वो काफी आकार में बड़ा और भारी भरकम मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस एनजी जिसे डिजाइन भारत की तरफ से किया जा रहा है वो एक रिलेटिवली छोटे आकार के और हल्का मिसाइल होगा जो लगभग इंडियन एयरफोर्स के हर एक एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाएगा। इवन इसे नेक्स्ट जनरेशन के AMCA के इंटरनल वेपन बे में भी लगाया जा सकेगा। इंडियन एयरफोर्स के तेजस एयरक्राफ्टों के लिए भी ब्रह्मोस एनजी को डिजाइन किया गया है और हल्का वजन होने की वजह से तेजस इन्हें लेके आसानी से उड़ान भी भर सकता है और इसी वजह से ब्राजील की तरफ से भी ब्रह्मोस एनजी के ऊपर ज्यादा फोकस इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि ब्राजीलियन एयरफोर्स में भी हल्के वजन के ग्राइफिन फाइटर एयरक्राफ्टों को 2019 से ही शामिल करना शुरू किया गया। ग्राइफिन एक आधुनिक और हल्के वजन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि इसमें बड़े आकार के लॉन्ग रेंज के सुपरसोनिक मिसाइलों को लगाया जाना संभव नहीं है। इसलिए ग्राइफिन के लिए भी ब्रह्मोस एनजी एक सुइटेबल मिसाइल होगा जो दुश्मन के ऊपर हमला करने में बढ़ोतरी देने के साथ साथ एयरक्राफ्टों में आसानी से फिट होने के भी संभावनाओं को बढ़ा देगा। फिलहाल ब्राजील की तरफ से इन मिसाइलों को खरीदने के लिए इंटरेस्ट जताया गया है और भारत और ब्राजील के बीच में इन्हें लेके क्या बातचीत हो रहा है उसके ऊपर कोई खुलासा नहीं किया गया। पर दोस्तों, साथ ही साथ माना यह भी जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइलों के एक एक वर्जन जिस तरीके से भारत द्वारा सक्सेसफुल परीक्षण किया जा रहा है और जिस तरीके से एक के बाद एक चाइना के खिलाफ इसे डिप्लॉय किया जा रहा है उसके बाद कई सारे देश इन मिसाइलों को खरीदने के लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगा है। फिलीपीन और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ तो बातचीत चल ही रहा है, जबकि माना यह भी जा रहा है कि जल्दी भारत इन मिसाइलों को लेके वियतनाम के साथ भी एक लंबा बातचीत करने की तरफ आगे बढ़ सकता है। बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देश भी भारत के साथ डिफेंस रिलेशनशिप को मजबूत कर रहा है और भारत से हथियारों को खरीदने के लिए इंटरेस्ट भी जता रहा है। ऐसे मौके में ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के सबसे पसंदीदा मिसाइल बनने की तरफ आगे भी बढ़ रहा है क्योंकि दुनिया के देशों के द्वारा इन मिसाइलों को किफायती, बेहतरीन और सबसे रिलायबल मिसाइल के तहत भी देखा जा रहा है। दूसरी तरफ चाइना द्वारा जिन मिसाइलों का एक्सपोर्ट इन देशों में अब तक किया जा रहा था उन मिसाइलों के परफॉर्मेंस को लेके कोई भी देश खुश नहीं है और चाइना के हरकतों को देखते हुए जो देश थोड़ा बहुत चाइना की तरफ झुकाव रखते हैं वो भी चाइना से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे मौके में भारत अपने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट के मार्केट के ऊपर सेंध मार सकता है और अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के साथ साथ जो $5 बिलियन के एक्सपोर्ट के गोल है उसे भी अचीव करने की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।